हाँ तो दोस्तों ये मिक्स पैटर्न है रीजनिंग का। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया है 17 m 18 n 15 5 o और 5 = इतना आया, और यही 68 m 13 है ये, और 13 n 65 0 13 जो है 86 है। तो ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो ये एन एम और जो भी है ओ है, सब में वही है सेम, और सेम ही होता है बेसिकली, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो सेम सेम चीज़ पूछ रहा है, तो इसमें सेम ही कैलकुलेशन हुआ होता है और ये रिज़ल्ट आता है, और इसमें भी सेम ही होता है और यही रिज़ल्ट आता है, और पैटर्न भी दोनों का सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। तो आपको बेसिकली एक ही यही सॉल्व करना है, जिस पैटर्न से ये आप सॉल्व करके ये आंसर लाओगे ना, सेम पैटर्न इस पर अप्लाई करोगे, यही आ जाएगा। ओके, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, कोई भी एक निकालो आप, जो भी आपको इजी बने। दो इक्वेशन दिया रहेगा आपको, तो आपको किसी को भी सॉल्व करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर जो भी आपको करना है, कुछ भी आप किसी भी ऑप्शन पे रख के मतलब आप इसको सॉल्व करके ये रिज़ल्ट लाना है, ठीक है। और वही सेम चीज़, जैसे एन को आपने प्लस माना, इसको आपने माइनस माना या डिवाइड माना, वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप सेम रिज़ल्ट पाओगे, ठीक है। तो अभी देखो ये प्योर थिंकिंग गेम है, ये क्वेश्चन पूरा थिंक बेस्ड होता है। मैंने लिख भी दिया है, ये थिंक बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने इसको तुरंत से सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये कि एम, जैसे कि मैंने सॉल्व किया, तो एम को मैंने प्लस माना, एन को मैंने पी प्लस माना, और ओ को मैंने, ये ओ है, ओ को मैंने डिवाइड मान लिया, जैसे माना मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि इसमें 17 m 18 n और 55 है, इन तीनों के बीच में ना कभी भी डिवाइड नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, और नहीं हो रहा तो डिवाइड नहीं आएगा, क्योंकि ये जब तक कटेगा नहीं तब तक ऐसे ये सिंगल डिजिट में नंबर है, बाय में तो है नहीं, इसको बटे बोलते हैं। तो अगर प्योर नंबर है ना, रियल नंबर, तो इसमें ये नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन ये तीनों कट नहीं रहा, तो इन तीनों के बीच में डिवाइड कभी नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा। और ये छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई भी नहीं आ सकता, प्लस माइनस आ सकता है जिससे कि ये आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आपने बहुत सारे ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन में देखे होंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, इसमें भी जो है सो रिजल्ट हमें और बहुत कम है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना 13 to 65 या 13 to 68, बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो भी बटे में आएगा, और बटे में आने के बाद तेरा 13 5 × 60 होता है, 65 होता है, तो 5 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं आएगा, तो प्लस माइनस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ये तो पहले ही आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइड आ सकता है, और यहाँ पर भी डिवाइड आ सकता है, तो मैंने ये सोचा और फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अप्लाई दिस ऑन दिस इक्वेशन, तो हमने ये अप्लाई किया, तो यहाँ 55 है और 5 है, 5 से 11 बार में 55 कट गया, और 11 और ये तीनों प्लस कर दिया, तो मेरा 46 आ गया, ठीक है। तो वही मैंने सेम इसमें भी किया, दूसरे इक्वेशन में ये लिखा, और 13 65 और 13 5 × 65 और 5 और 13 और 68 को मैंने प्लस किया, तो 86 आ गया। तो वही चीज़ मेरा दोनों वेरीफाई कर गया, दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यूज़ रखी मैंने, तो दोनों जो है सो हमारा रिज़ल्ट सेम आया, और रिज़ल्ट भी वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हुआ तो इसमें वही चीज़ तुरंत से पुट करना है, और जो है सो ये मैंने लिखा है वेरीफाई बोथ साइड, मतलब दोनों जो है वेरीफाई हो गया, बोथ इक्वेशन होगा, यहाँ पे साइड नहीं होगा, बोथ इक्वेशन, ओके। तो अब इसमें जो है सो हमें वही वैल्यूज़ रख देने हैं, जो कि m = ये, ठीक है। तो ये इसमें पुट करना है, मैंने पुट किया और हमारा रिजल्ट इतना आ गया, और फटाक से हो गया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है तो ये 4-5 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन ये 10 से 15 सेकंड का जो है ये क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और ये तब लगेगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगा लेंगे, अभी 30 सेकंड भी लग सकता है, ठीक है। तो अभी तब तक के लिए यही एक वीडियो है, सॉल्यूशन है, और ये आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, तो आप लोग इसको देख के सीख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और भी वीडियोज़ में इसके रिलेटेड ले आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।